ओके, आपको मैंने कहा था कि रॉल्स लॉ के बारे में जो है आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। रॉल्स लॉ ने कहा क्या था बेसिकली कि किसी भी कंटेनर के अंदर है अगर जब पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे? पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P naught A P naught A ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? Yes sir आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, तो यानी कि आपके पास रॉल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो क्या होगा कि प्रेशर जो होगा पार्शियल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? अगर जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रॉल्स लॉ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो भी चीज आपको सॉल्यूट दिया रहेगा तो सॉल्यूट, या सॉल्वेंट दिया रहेगा तो सॉल्वेंट का। इसका मतलब क्या हो जाता है? प्योर प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? प्योर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, भी मैं इस ग्राफ की भी बात करूंगा, आपको अगर टोटल प्रेशर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पीटी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। हमने यहाँ पे पी ए जो माना था वो किसके लिए माना था? सॉल्वेंट के लिए माना था। किसके लिए माना था? सॉल्वेंट के लिए। पीबी जो माना था वो किसके लिए माना था? सॉल्यूट के लिए जो माना था। मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना? Yes sir ओके, क्योंकि आप लोगों की आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर टाइप से आ रही है। ओके, अब हमने क्या करा कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि यहाँ से जो है पी ए प्लस पीबी की जो वैल्यू निकाल ली। आपसे ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉल्स लॉ के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कंटेनर का यानी कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट का हम लोग क्या निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अब जैसे ही पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी कहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल 96 टॉर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3। आपको देखो, अगर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ओके। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 23। हम पी ए को क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर। पी नॉट ऑफ कितना दिया हुआ है? 96 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ए जो है निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। बोलिए ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप अगर से इसको कटाओ तो यानी कि जो है अप्रोक्स में मैं अगर से ले लूं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर दूं, इसको 25 कर देता हूं और इसको मैं कितना कर देता हूँ? 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2.5 जो है मोल आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 0.24 आ जाएगा। हमने जो है अप्रोक्सीमेट कर लिया ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? बताइए। अब देखो आपके पास मैंने कहा था कि अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन भी दे दिया हूं कि इफ 0.78 बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स्ड, अगर हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें जो है क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजीन के लिए आपके पास पता है पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? बी। ओके, अब बेंजीन के लिए निकाल रहे तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। अब आपको जो है ना बेंजीन का क्या दिया हुआ? मास दिया, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल ऑफ बेंजीन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मास बताइए? 0.78 डिवाइडेड बाय बेंजीन का जो मोलर मास होता है वो कितना हो जाता है? 78 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 0.11 मोल आ गया। उसी प्रकार से हमारे पास टोल्यूइन है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मोल ऑफ टोल्यूइन निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोल्यूइन का मास कितना दिया हुआ है? 0.92 ग्राम दिया हुआ है। और आपको टोल्यूइन का फॉर्मूला पता होगा C6H5CH3 होता है। बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है। ओके, अब जैसे होता है तो यहाँ से भी इसका मोलर मास कितना होता है? 92 होता है और यहाँ से कितना निकल जाता है? 0.01। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम बेंजीन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल ऑफ बेंजीन 0.01 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.01 और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई।
अब जैसे यहां से निकालेंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पी नॉट ऑफ प्योर बेंजीन का कितना दिया हुआ है 40 इंटू मोल फ्रैक्शन इसका कितना दिया है 1/2, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 20 mm ऑफ Hg। इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, टॉल्यूइन का निकाल लेते हैं। तो पी नॉट ऑफ बी यानी कि पी नॉट ऑफ टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टी। पी नॉट ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपको 200 इंटू, तो और यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 100। अगर जब टोटल प्रेशर जो पूछा 100 जाए, बोलिए सर आंसर बोल रहे थे। एक मिनट, आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं इस सवाल को बनाने के बाद जो है ना, मैं 1 मिनट के लिए कट करूंगा स्क्रीन को, फिर वापस ज्वाइन करता हूं, ताकि कि जो आप लोगों की आवाज में पीटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि 120? कितना हो जाएगा 120 mm। 120 ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं इसको सही करता हूँ। मैं यहाँ से कट करूंगा तो कट तो नहीं हो जाएगा। ओके, आप लोग कुछ कोई बोलिएगा, अब आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। किन्हीं की आवाज सही आ रही, किन्हीं की सही नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई। 1 मिनट में क्या मेरी आवाज, अब कोई कुछ बोले तो आवाज आ रही है? अब देखूं। यस सर, सर Yes, सही है। sir. हाँ, ठीक है, अब आप लोगों की भी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर ये जो है क्वेश्चन आप एक होमवर्क बनाना, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आइडियल नॉन आइडियल पहचानने का क्या तरीका है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि आपको अगर जो आइडियल नॉन आइडियल पहचानना है तो आप इन 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। मैं वापस यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूं आपको आइडियल समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं रियली बता रहा हूं कि जब आइडियल नॉन आइडियल का, आइडियल के लिए तो जनरली बता देते हैं बच्चे, क्योंकि लगभग लगभग उनका साइज सेम होता है, लेकिन जब नॉन आइडियल के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको सीट में भेजा था, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है कौन सा नॉन आइडियल है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। आपको 4 चीजें देखनी है। आपको अगर जब कभी भी पहचानना है कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 4 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला, आप देखो यानी कि डेल्टा वी, यानी कि हम लोग क्या चेक करेंगे, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे। दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा एच। दोनों को हम आइडियल नॉन आइडियल दोनों को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का यूज करेंगे। तीसरा जो देखेंगे, इंट्रैक्शन, उनके बीच कैसा लग रहा है, हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, चौथा चौथा हम लोग क्या देखेंगे बताइए, रॉल्ड्स लॉ देखेंगे। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, रॉल्ड्स लॉ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है देखेंगे। अब देखो आपके पास, हमारे पास क्या है कि पांचवा, अगर इसका यूज नहीं है लेकिन आपके एक क्वेश्चन में आएगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या लेना, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जे की वैल्यू जो है ग्रेटर लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसकी डेल्टा एस की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। बस एक केस याद रखना, हम इन 4 तरीके का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि पहचानेंगे कि कौन सा जो है, इन्हीं की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है तो हम क्या करें। ओके, हम लोग देखेंगे HIV रोग से पहचानेंगे कि कौन आइडियल है नॉन आइडियल है। अगर डेल्टा एच,
1 मिनट पहले ही इस बच्ची बार बार बहुत ज्यादा मैसेज कर रही है। ओके, आपको यहाँ पे इन 4 चीजों पे क्या करना है, जो है ध्यान देना है कि एच, अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, हम जैसे पहचानने के लिए आइडियल के लिए मैं लिख देता हूँ आइडियल सॉल्यूशन को। आपको पहचानना हो ना तो कैसे पहचानेंगे, हम पहले ये 4 चीजें देखेंगे। कौन कौन सा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पहला चेंज इन वॉल्यूम अगर से 0 होगा तो बताइए सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। अगर कहोगे सर चेंज इन वॉल्यूम 0 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे समझा देता हूं कि मेरे पास सपोज करो कि 2 कंटेनर है। अगर जो मेरे पास कितने कंटेनर है, 2 कंटेनर है, तो यहां से अब यहां पे मैंने माना कि एक के अंदर कोई भी सॉल्वेंट भर लिया और दूसरे के अंदर जो है सॉल्यूट रख दिया। अब इन दोनों को मैंने मिक्स कराया और मिक्स कराने के बाद जो है हमारे पास क्या बना कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बना लिया, यहाँ पे एक फाइनल मिक्सचर बनाया। सपोज करो कि हमने यहाँ पे 50 ml लिया और यहाँ पे 30 ml लिया, तो नेट वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 80 ml आ गया। ठीक है, तो यानी कि अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि वॉल्यूम चेंज इन कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, यानी कि 80, और अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। वही कहता है अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो केस कैसा हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। दूसरा आपको देखना डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0। यहाँ पे जितना एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वेपर में बनना चाहिए, क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो जितना हीट रिलीज कर रहा है उतना ही क्या करना चाहिए, हीट जो है एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज। तो वही कहता है कि अगर जो ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। तीसरा इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ए मॉलिक्यूल्स का, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिया इंटरेक्शन, तो ए का जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए, और किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए बी का जो है क्या हो जाना चाहिए, आपको जो है बराबर ले लेना चाहिए। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। तो देखो हम लोगों को लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है रॉल्स लॉ। अगर वो रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है, रॉल्स लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि पी अब्सॉर्ब, ये अब्सॉर्ब कहां से होता है, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अगर जो पी अब्सॉर्ब की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, पी रॉल्स लॉ के अनुसार से। अब पी रॉल्स लॉ के अनुसार से आपने वैल्यू निकाला था पी ए प्लस पी बी, और पी ए की जगह पे आपने क्या लिखा था कि पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा था। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करा था कि रॉल्स लॉ, अगर ये वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन है। इन केस अगर जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहीं पे समझाता हूं कि मेरे पास मान लो कि 2 कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 2 कंटेनर है, और 2 कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे कि यहां से इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे मिलाया। अब इसके अंदर क्या होगा ना कि हो सकता है कि या तो कोई बॉन्ड बन जाए या बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाए। अगर कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो जिस कारण से इसका नेट जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे डिपेंड करेगा, कि किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है कि कब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कब जो है डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अगर मेरे पास दोनों में से अगर जब बॉन्ड बन रहा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सोचिए कि अगर जो दोनों को मिलाए और आगे वो बॉन्ड बना ले तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हो सकता है कि इसको आपने मिलाया और वो आपस में टूट जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा।
ठीक है। दूसरा डेल्टा एच भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा कि कितना हीट इसने एब्जॉर्ब किया और इसने कितना रिलीज किया, ये भी हम लोग क्या कहेंगे बराबर नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन भी क्या होगा, यानी कि जो है सेम नहीं होगा। ए का जो इंट्रैक्शन होगा नॉट इक्वल टू बीबी के इंट्रैक्शन से, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के इंट्रैक्शन से। ठीक है, यहां से आप लोगों को पहचानना। अच्छा मैं एक और चीज बताना यहाँ पे बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल कैसे पहचानोगे आइडियल सॉल्यूशन के। अब देखिएगा दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो लगभग लगभग इसका जो साइज होगा ना सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पे देखो C2H5Cl होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा C2H5 फ्लोरीन हो जाएगा, लगभग लगभग देखिए सिमिलर है। या C6H5 क्लोरीन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C6H5 और ये क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। तो इनकी साइज जो है ना बिल्कुल लगभग लगभग सिमिलर होनी चाहिए। दूसरा इनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों केसेस दिख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि पहचानो कि कैसे आप पहचानोगे कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है। तो आप सिंपली देखना कि अगर जो आइडियल का केस होगा तो देखना साइज लगभग लगभग सिमिलर होना चाहिए। दूसरा उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तो हम लोग उसको सिंपली क्या कह देंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इंट्रैक्शन भी सेम नहीं होना चाहिए, और चौथा रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करना चाहिए। ठीक है, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करना चाहिए, यानी कि P ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा P रॉल्स लॉ। आपने जो एब्जॉर्ब किया एक्सपेरिमेंटली और आपने जो निकाला वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रॉल्स लॉ। हाँ बोलिए दीक्षा। सर आपने वो हाँ बोलिए। सर आपने वो सेम वाला बताया था ना कि इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम आनी चाहिए। क्या चीज की वैल्यू सेम आनी चाहिए? सर वो आपने इक्वेशन ही लिखी थी एक C6H5 वाली। C6H5 हाँ सर ये तो इसमें दूसरी जो इक्वेशन है सर, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पार्ट ना और दूसरी इक्वेशन का सेकंड पार्ट, सर ये दोनों डिफरेंट नहीं है। सर फर्स्ट में C2 है, सेकंड में C6 है। ये दोनों आइडियल है। ये C2H5 और C2H5 फ्लोरीन, इनकी साइज लगभग लगभग, आप म्यूट पे है सर क्या सर दोबारा रिपीट करना, वो मदर आगे है। क्या बोले? ओके सर दोबारा रिपीट करना। दोबारा बताएं। यस सर। ओके, हमने क्या कहा कि आपको आइडियल पहचानने के लिए आएगा तो आप कैसे पहचानिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उनकी जो साइज है ना वो लगभग लगभग मॉलिक्यूलर मास के आधार पे नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास के आधार पे काफी डिफरेंस आ जाती है। उनकी साइज लगभग लगभग सेम होनी चाहिए कि कितनी बड़ी है, इसके अनुसार से आप दोनों को देखोगे। अगर जो सिमिलर दिखेगा तो देखो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन आसपास में ही है, यहाँ पे देखो क्लोरीन ब्रोमीन क्या है आसपास में ही है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से जो है आप लोग इसको क्या कहोगे, आइडियल सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, यस आप सर। प्रवीण बोलिए। प्रवीण कुछ पूछ रहे थे? अंडरस्टूड सर। ओके ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखेंगे अगर ये वैल्यू P ऑब्जर्व की वैल्यू P रॉल्स लॉ के बराबर नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आप ध्यान रखना, आपसे पहला क्या पूछेगा कि आपको बताना होगा कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है कौन नॉन आइडियल। या तो आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, आपको अगर ऐसा दिया रहे तो आप देखना कि HIV जो होता है एक रो। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू अगर ये जीरो है, इंट्रैक्शन सेम है, वॉल्यूम जीरो है, रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आइडियल होगा। अगर जब नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल हो जाएगा। ठीक है, ओके मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं कि अगर मेरे पास, ध्यान दीजिएगा कि P रॉल्स लॉ, मैं यहाँ पे पहले एक बार समझा देता हूं। हो सकता अगर ऐसा होता P एब्जॉर्ब की वैल्यू इक्वल होती किसके बराबर, P रॉल्स लॉ के, तो ये कैसा होता, आइडियल सॉल्यूशन होता। बोलिए यस सर। यस होता कि नहीं होता? यस अब अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं, P ऑब्जर्व माइनस P रॉल्स इक्वल टू क्या लिख दूं, जीरो लिख दूं?
Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है कि एक बार पी अब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा हो। अगर पी अब्जॉर्ब को ज्यादा करते तो यानी कि 12, 10, तो वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। Positive. हो सकता है कि ये वैल्यू हमने क्या कर दिया कि 14 कर दिया, तो अब वैल्यू कैसा आएगा? Minus. नेगेटिव। यानी Negative. आपके पास जो है इसके चांसेस कितने हैं नन आइडियल के वैल्यू के? तो 2 चांसेस है। ठीक है, नन आइडियल की कितनी वैल्यू होंगी? 2 होंगी। एक कौन सा होगा? नन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक कौन सा होगा? पॉजिटिव नन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा निगेटिव नन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव निकाले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? नन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि आपके पास पॉजिटिव जो है पॉजिटिव नन आइडियल सॉल्यूशन दिया रहे, पॉजिटिव नन आइडियल सॉल्यूशन दिया रहे। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो? नन आइडियल सॉल्यूशन जो है हमें क्या दिया रहेगा, यानी कि जो है दिया रहेगा। अब मेरे को बताना कि अगर जो एब्जॉर्ब वैल्यू पहली, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यहां ध्यान से सुनना मैं कैसे लिख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अगर खुद सोचिए कि हम लोग जो चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे वो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अगर पॉजिटिव है तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। वेरी गुड। मैं यहाँ पे हाँ बोलिए, ऐसा बना देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? जगह कम पड़ गई। ठीक है, ए है यहाँ पे और ये क्या है? बी है और ए बी है। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है? ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव होगा। यानी कि इसका वॉल्यूम अगर जब 50 है, इसका 30 है, इसका 100 होगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। Yes, sir. अगर मैं पहला आपको एक पहला पॉइंट समझाता हूँ, पी रॉल्स लॉ, पी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? पी रॉल्स लॉ से, बोलिए। Yes, sir. Yes. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी एब्जॉर्ब की वैल्यू जो क्या हो जाएगी? पी रॉल्स लॉ से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटली आप एब्जॉर्ब करोगे वो रॉल्स लॉ से क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू पी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा होगी। छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि कि आपके जो है क्लियर होते चले जाएंगे। अगर इसका मतलब खुद सोचो कि यहाँ पे जो आपने पी एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट से निकाला। मैं इसको एक्सपेरिमेंट से भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहां से हमने क्या कर लिया? एक्सपेरिमेंट वैल्यू, जो भी आप एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हो या लैब में निकाल सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है वैल्यू निकाला। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो रॉल्ट लॉ से निकाल रहे होंगे वो प्रेशर क्या हो रहा होगा? कम बन रहा होगा। कम कब बन रहा होगा? जब उनके बीच में बताइए क्या लग रहा होगा कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि प्रेशर कब कम होगा? जब क्या हो रहा होगा? उनके बीच क्या लग रहा होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगा? जब बॉन्ड टूटेगा या बनेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड। जब बॉन्ड बनेगा तभी वो क्या लगेगा? वेपर प्रेशर कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? साइज भी छोटा हो जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं? Yes, sir. ये बात आपको Yes, sir. समझ में आई? मैंने कैसे कहा कि मैंने कहा कि जब वहां पे क्या हो रहा होगा कि आपस में प्रेशर कम बन रहा होगा, या ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है कहीं ना कोई फोर्स उसको आके आपस में बांध रहा होगा। अगर बांध रहा होगा तो जिस कारण से ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण, साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जैसे ही साइज छोटा हो जाएगा तो यानी कि इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? यानी कि जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगी? यानी कि जो है इसकी जो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ओके,
तीसरा, इनके बीच जो इंटरेक्शन है तो वो ए जो सबसे ज्यादा होगा ए बी के बीच में होगा, यानी कि तीनों का तो वैसे सेम नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी, यहाँ पे वैसे भी चाहो तो लिख सकते हो ए नॉट इक्वल टू बी बी, और नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। चौथा, यानी कि इंटरेक्शन डेल्टा एच जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी कम निकलेगी, और यहाँ से क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा आपको देना पड़ेगा, जिस कारण से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। क्या इसको समझ में आ गया? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एक एक्स्ट्रा जो है क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। नॉन आइडियल के लिए आपके पास क्या होगा कि आप देखना कि अगर ये चारों की चारों वैल्यू अगर जो नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल में हमने कहा कि भाई नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है कि एक बार जो है पी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा हो, दूसरी बार हो सकता है कि पी एब्जॉर्ब ज्यादा ना हो, कम हो, पी रॉड्स लॉ ज्यादा हो। हमने कहा कि जब पी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर जब पी रॉड्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर जब पी एब्जॉर्ब ज्यादा है, यानी कि हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसके अनुसार से जो प्रेशर है वो ज्यादा बन रहा होगा, लेकिन देखा कि यहाँ पे रॉड्स लॉ के अनुसार से क्या हो रहा है, वो कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो है जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू थी वो क्या थी, ज्यादा थी, और रॉड्स लॉ के अनुसार से कम आ रही थी। डेल्टा बी, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जब बॉन्ड बन जाएगा तो उसका साइज श्रिंक हो जाता है, तो जिस कारण से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जितना एनर्जी दे रहे हो उससे ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है, तो जिस कारण से डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। इसी प्रकार से सेम, अच्छा इसका ग्राफ भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, मैं दोनों के लिए बनाता हूँ, एक बार आइडियल के लिए बनाता हूँ, फिर एक बार नॉन आइडियल के लिए। यहाँ पे मैं वापस आइडियल के लिए बना देता हूँ, नॉन आइडियल तो नहीं है। फिर आपने नेगेटिव नॉन आइडियल वाला करा दिया? अभी नहीं करा है, बस जस्ट करा रहे हैं। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ कि आपको, मैंने यहाँ पे देखो एक साइड क्या रखा, प्रेशर रखा। ठीक है, यहाँ पे एक साइड प्रेशर रखा, और यहाँ पे मैंने मान लिया ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, ओके। अब हमने माना कि यहाँ पे प्योर ए है। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्योर ए है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। बोलिए, उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, टोटल सम तो 1 होता है, कितना 0। उसी प्रकार से प्योर बी यहाँ पे है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए 0। अगर से रॉल्ट लॉ के अनुसार से इसका प्रेशर निकाले तो क्या निकलेगा, बताइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। वेरी गुड। उसी प्रकार से पीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए। P naught of वेरी गुड। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे प्योर ए है, तो यहाँ पे बी कितना है, 0। बोलिए, यहाँ पे बी कितना है, 0। अगर जो 0 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे मोल का वैल्यू तो वेपर भी बढ़ेगा। बोलिए, बिल्कुल वेपर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप मोल के बी के मोल्स यहाँ पे 0 है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ए 0 है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए जो है बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। उसी प्रकार से पी बी सॉरी ये पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। बोलिए, और आपको रॉल्स लॉ के अनुसार से मैंने कहा था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ से पीटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी। चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीटी का। ये किसके लिए था, आइडियल के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर जो मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो देखिएगा कैसे बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन है। बोलिए, पॉजिटिव डेविएशन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव डेविएशन है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आ रही होगी, वापस हम आइडियल का बना देता हूं ऐसा। यहां तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, यहाँ पे प्योर ए मान लेता हूं और यहाँ पे प्योर बी मान लेता हूं। बोलिए, ठीक है। अगर जब प्योर ए होगा तो ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे प्योर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0. ओके। चाहो तो पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी नॉट ऑफ बी, सॉरी पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी। अगर जो भी आपने एब्जॉर्ब किया उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसी तरह से यहाँ भी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये जो है रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि इस प्रकार से जो है ऊपर से जो है ये बन जाएगा। ये कैसा ग्राफ है, पॉजिटिव नॉन आइडियल ग्राफ या आइडियल सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई कैसे मैंने किया? Yes, sir. मैंने क्या करा कि देखो इसकी एक्चुअल जो वॉल्यूम होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगी तो यानी कि ग्राफ उसका प्रेशर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जब उसका क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा उसके अंदर यहाँ पे प्योर है तो यानी कि इसका जो प्रेशर होगा रॉड्स लॉ के अनुसार से वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ज्यादा बन रहा होगा। जब एक्चुअल में ज्यादा बन रहा होगा तो जिस कारण से हमने क्या करा कि इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि जो है ग्रेटर हो जाएगी, तो यहाँ पे बी की भी ग्रेटर हो जाएगी, तो टोटल भी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है ग्रेटर हो जाएगी। इसको हमने क्या कहा, पॉजिटिव आइडियल ग्राफ। सेम केस हम यहाँ देखेंगे नॉन आइडियल के लिए। अगर मेरे पास क्या होगा, पी एब्जॉर्ब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि लेस देन किससे ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, रॉड्स लॉ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, पी एब्जॉर्ब की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब तो हमारे पास ये बन जाएगा। दूसरा डेल्टा वी जो है यानी कि चेंज इन वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और डेल्टा एच यहाँ पे जो इंथैल्पी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि जो है लेस देन जो है 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सॉरी लेस देन जो है वॉल्यूम 0 हो जाएगा और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर जो लेस देन 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, निगेटिव की डायरेक्शन बनेगा। बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या बन गई, लेस देन बन गई, और इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। बोलिए, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है, कौन सा जो है नॉन आइडियल है। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन बनाओगे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे निगेटिव डेविएशन की बात करता हूँ, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, एनिलीन और एसिड, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, अल्कोहल, CH2, CCl4। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, अनिल, कोई अनिल तो नहीं है ना, अच्छा 1 मिनट, अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां ध्यान से सुनिएगा, अनिल से क्या हो गया एनिलीन, अच्छा से क्या हो गया एसिड, और नहीं से क्या हो गया निगेटिव। यानी कि कौन होगा निगेटिव वाले में, जहां भी आपको एनिलीन या कोई एसिड वाला टर्म दिख जाए, क्या दिख जाए, एनिलीन या एसिड वाला टर्म दिख जाए, तो आप उसको कैसा ग्राफ मानोगे, निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन मानोगे। क्या बात मेरी समझ में आई? Yes, sir. अगर आपको पॉजिटिव देखना हो, कभी भी आप कहीं भी देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन होगा
तो क्या होगा कि अल्कोहल CH2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर जो ये दिख जाए तो आप उसको पॉजिटिव डेविएशन मार के आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस आप सर। देखोगे निगेटिव में अनिल अच्छा नहीं है, वैसे भी निगेटिव है, तो यानी कि क्या हो रहा होगा, उसका जो है बात जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए हमने क्या कहा, अनिल अच्छा नहीं है, यानी कि निगेटिव है, उसकी बात हम लोग निगेटिव की बात कर रहे हैं, इसी कारण से उस पर कैसा होगा सॉल्यूशन, वो निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अल्कोहल पी के लोग देखो कितना बड़े, सॉरी अल्कोहल बेच के लोग कितना पॉजिटिव में आ जाते हैं, तो इस कारण से आप लोग इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? यस यस। अब आप देखना क्वेश्चन बनाना, आपके सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहेंगे, ठीक है? ये सारी बातें मैं, वही लगेगा ना, हाँ सॉरी पी नॉट वाला क्या बोले? पार्शियल प्रेशर, सर फॉर्मूला यही लगेगा ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन सभी में। सभी में नहीं, अब चेंज भी करेंगे ना, हर जगह पे देखो अलग अलग जगह नॉर्मलिटी सबके लिए अलग है, यहाँ पे रॉड्स लॉ जब आपके पास लगेगा तब यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है? हमने सारे पॉइंट बताए। अच्छा ये वाला जो ना ग्राफ आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इनको रट लेना, सारी बातें मैंने वही लिखी, देखो दे ओबे रॉड्स लॉ, फिर मैंने कहा था कि आइडियल होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी, और पी ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इन प्योर फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एजोट्रोप्स जब बताऊंगा तो वहां पे ये बातें आ जाएंगी। तो नॉन आइडियल में देखो मैंने कहा था कि डेल्टा एच वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि HIV रो, आप इससे जो है पता कर सकते हो कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है। अगर जो HIV रो को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल, अगर जो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल, ठीक है? ओके, अब हमारे पास देखो ये दो टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि लेस देन, तो यानी कि इंडोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा और रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट जो है ज्यादा इवॉल्व होगा। डेल्टा वी यहाँ पे 0 जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, यानी कि आप पी रॉल्स लॉ माइनस पी एब्जॉर्ब माइनस पी रॉल्स लॉ करोगे, यानी कि जब वैल्यू सेम आ जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। बोलिए, अगर यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नो आगे बढ़े। यस किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अगर जो किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। अगर सर जो किन्हीं को लग ग्राफ रहा से हो एक कि बार सर मेरे को ये दोबारा पॉइंट ना समझ करेंगे। में, ग्राफ, मानसी ग्राफ, मानसी बेटा ग्राफ बोल रहे हैं, एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए। ग्राफ पूछ रहे हैं ना, ग्राफ बताने, मानसी। इन्होंने क्या पूछा, कोई मुझे बताना चाहेंगे? पूछा कि ग्राफ रिपीट ओके, ग्राफ फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ बता देता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। वापस से फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमें जो है नॉन आइडियल ग्राफ लेना है, तो हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और मैं कैसा ले रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन ले रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव समझ जाओगे तो हमारा जो है काम बन जाएगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्योर बी, सॉरी ए ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है मानसी, मानसी इधर साइड Yes, क्या है, sir. प्रेशर है, ओके, और इधर क्या है, मोल है। हमने कहा कि इसको मान लिया कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर ए है, ओके, यहाँ पे क्या है, प्योर ए है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से प्योर बी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर बी है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
मैंने कहा आइडियल के लिए कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर जब मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको मैंने कहा था रॉल्स लॉ के अनुसार से क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो इधर मोल बढ़ेगा बी का, धीरे 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 प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि इसको अगर जब बी का है तो हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन, सॉरी बी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके, उसी प्रकार से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलिए यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये किसका ग्राफ है बताइए मानसी, ये जो ग्राफ बना है किसका बना है, आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखो आपकी वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? मानसी आप अनम्यूट होके रहिए। हाँ, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। बोलिए अगर फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ बी का भी बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट भी तो क्या होगा, बढ़ेगा प्रेशर। बोलिए यही तो होगा कि अगर जैसे आपने क्या करा कि यहाँ पे कि जैसे जैसे मोल को बढ़ाओगे तो यानी कि प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे बढ़ रहा होगा तो यानी कि हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो इसका जो डेविएशन आता है वो कैसा आ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। सिमिलरली अगर जब निगेटिव डेविएशन है यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपका क्या हो रहा होगा, जो वैल्यू है घट रही होगी। अगर जब घट रही होगी तो यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे धीरे 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 जो उसका क्या हो रहा होगा, यानी कि प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है ग्राफ को आप लोग जो है लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है, यहाँ तक ये पॉजिटिव का है, ये कैसा है, निगेटिव का है। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है विच वन, ये नीट का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। बोलिए कौन सा आंसर होगा? ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, निशान ने कर दिया, और कोई बताना चाहेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डी, ओके, सबका डी आ रहा है। ओके चलिए ठीक है, मैं बताता हूं इसका राइट आंसर। आपको मैंने कहा था कि आपको आइडियल सॉल्यूशन विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 का। ठीक है, आपको ये नहीं कहा कि कौन 0 है, वो क्या कहा है, नॉट इक्वल टू 0। आपको मैंने कहा था कि अगर जो आइडियल पहचानना हो तो आप क्या बताओगे, HIV रोग से हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, HIV रोग से हम पहचानेंगे। अगर H की वैल्यू 0 होगी तो आइडियल हो जाएगा, I इक्वल होगा तो आइडियल हो जाएगा, V की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आइडियल हो जाएगा, और रॉड्स लॉ के अनुसार से P अब्सॉर्ब और माइनस P रॉड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो इसका मैंने कहा था कि डेल्टा S और डेल्टा G, आपको मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ये जो है कभी भी 0 नहीं होता। ये बोथ केस के लिए सेम होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर, it is applicable for ideal and non-ideal। ठीक है, वेरी गुड। अब सबका आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे हैं क्या ये बराबर होता है, तो बिल्कुल डेल्टा पी की वैल्यू 0 होगी। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो ये कैसा होगा, पी अब्सॉर्ब पी रॉड्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेल्टा पी की वैल्यू जो है आपसे पूछा है नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिया। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं समझा देता हूं पहले।
अब देखो, a non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml of chloroform and 50 ml of acetone. यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है 30 ml क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और एसीटोन दिया हुआ है। अब देखो होता क्या है, क्लोरीन और एसीटोन के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो बताओ साइज उसका बढ़ेगा या घटेगा? अगर ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा तो साइज इसका बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। हमने कहा कि अगर जब बॉन्ड आता है एक एक्स्ट्रा, जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपके 10 नंबर आ रहे हैं, आपको किसी ने और पढ़ाना शुरू किया, आपके जो है और नंबर बढ़ गए, यानी कि उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और एडिशनल फोर्स आ रहा है कि तुम खींच लो, खींच सकते हो, तो यहाँ पे खींच लेता है, तो जिस कारण से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलिए लेस होगा कि नहीं? अब बताइए तो लेस कौन सा ऑप्शन सही है? सर रिपीट द क्वेश्चन। ओके, मैं फिर से समझाऊं। ओके विवेक, वेरी गुड, सबका जो है बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया। तानिया का ओके ठीक है। अगर मैंने कहा कि जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो होता क्या है कि आप लोगों को मैं बता देता हूं कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आप मेरी एक बात याद रखिएगा, कौन कॉल, ठीक है, और यहाँ पे इसी कॉल के नीचे मैं लिख देता हूं कार्बन। दो कंडीशन देखना कि आपके पास या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होना चाहिए, कहाँ होता है, इनऑर्गेनिक में, और ये वाला जो टर्म होता है वो कहाँ होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको अगर देखना हो तो यानी कि किस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म कॉल में, ये तो जनरली इनऑर्गेनिक में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा कि फॉर्म कॉल से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कौन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो कंडीशन होती है, या तो फॉर्म कॉल होना चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने जो है बहुत सही आंसर दिया है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपसे पूछ रहा है ऑल फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, कह रहा है कि कौन जो है आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो हमने कहा था C2H5, C2H5 ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि है। C6H5Cl है, C6 क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि भी है। फिर कहा देखो C6H6 और C6H5CH3। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये और मुझे जो यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ओके, आप लोग जो है इसका आंसर दे रहे हो ऑल फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब अल्कोहल आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस कारण से इसकी साइज जो है ना बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, जिस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन C6H6 में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस कारण से इसका जो है लगभग साइज जो होता है क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। बोलिए क्या समझ में आया? अब देखो हम लोग बात करते हैं एजोट्रोप्स। अगर जो किन्हीं को नॉन आइडियल समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, एजोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। बोलिए एजोट्रोप्स के बारे में बताएं। ओके चलिए मैं पहले आपको समझाता हूं एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, फिर हम आपको डेफिनेशन भी समझाएंगे एजोट्रोप्स। ओके, अब हम लोग जो है बात करते हैं एजोट्रोप्स की। देखो सबसे पहला एजोट्रोप्स जो होगा वो कैसा होता है, नॉन आइडियल जो है मॉलिक्यूल्स का बना होता है, कभी भी आइडियल से नहीं बनेगा। ये कैसा बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। बोलिए ये बात याद रहेगी। एजोट्रोप्स कहां से बनेगा, यही सीधा सीधा पूछ दिया था नीट ने। एजोट्रोप्स जो बनते हैं वो कहां बनते हैं, आइडियल के अंदर बनते हैं, नॉन आइडियल के अंदर बनते हैं, बोथ में बनते हैं, या इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो बताइए कहां पे बनते हैं, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल। दूसरा ये जो होता है बाइनरी सॉल्यूशन होता है, कैसा होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा मुझे बताओगे बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें टू कंपोनेंट्स अंदर क्या हो, दो सब्सटेंस को मिला के बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा, ये जब भी बनेगा ना एजोट्रोप्स, फिक्स्ड कंपोजिशन पे बनेगा। मैं इसको समझाऊंगा फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन पे बनते हैं,
अब कहोगे सर फिक्स कंपोजिशन का मतलब है, सपोज करो कि फिक्स कंपोजिशन पे मतलब बनने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि किसी भी कंपोजिशन पे बना दो। जैसे अपने घर में हम बनाते हैं चाय, तो किसी भी कंपोजिशन में बना देते हैं। मेरी इच्छा होगी थोड़ी मीठा ज्यादा पीने की तो मैं 3 चम्मच चीनी डालूंगा। किन्हीं को हो सकता है कि कोई बीमारी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं उनको जो है कम चीनी वाला देते हैं। तो ये जो शो करता है ना फिक्स कंपोजिशन, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका एकदम हमेशा वो फिक्स कंपोजिशन पे ही वो क्या करेगा, यानी कि जो है सेम रहेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, हम अगर जब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं फिक्स कंपोजिशन पे, चौथा पॉइंट जो होगा इसको हम लोग कहते हैं कि जो बॉयल्स होता है ना, बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर। ये सारी बातें समझाएंगे आपको, एक एक बार जो है फिर से समझाएंगे क्योंकि ये नया जो है टर्म है, तो आपको बिल्कुल आराम से समझाएंगे। बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर, देखो मेरी बात समझे ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या लिया, इथेनॉल। इथेनॉल का यूज कहाँ होता है, कोई बता सकते हैं? आप लोगों ने डेली देखा होगा, शाम में ही यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? बोलिए। यस सर। हाँ, कैसा लेना? 95% इथेनॉल। हम लोग जो दवाई बनाते हैं उसके अंदर जो है क्या यूज करते हैं, 95% इथेनॉल करते हैं। ठीक है, इतना परसेंट जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं। अब अगर आप चाहोगे कि सर मैं 94% इथेनॉल ले लूं और 6% वाटर ले लूं, तो क्या एज़ोट्रोप बनेगा? नहीं, ये बिल्कुल जो है कभी भी नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब क्या होगा, 95% इथेनॉल हो या 95% का एक्वस सॉल्यूशन हो। इसका मतलब क्या हो गया कि 95 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा, और ये 5 ग्राम क्या हो जाएगा, या ml की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लिक्विड में ले रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, 95 ml जो है इथेनॉल होना चाहिए, 5 ml जो है वाटर होना चाहिए। अगर आपने कहोगे क्या मैं 96 और 4 ले लूं तो बनेगा? क्या नहीं। क्या आप कहोगे 94 और 6 ले लूं? क्या नहीं। ये तभी भी नहीं बनेगा, हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? ओके, ये दूसरा आपको समझाता हूं कि बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर। इसको मैं ना ऐसे समझाता हूं कि जब आपने पानी और अल्कोहल को मिक्स कर दिया ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्या हो जाए कि पानी पहले, सॉरी, इथेनॉल जो है पहले इवेपोरेट हो जाए, वाटर जो है बाद में इवेपोरेट। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा। होगा तो दोनों होगा, और दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप वैसे रियली में देखोगे तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री होता है। ये किसका होता है, इथेनॉल का। और वाटर का आप लोगों को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस में हम बात कर रहे हैं, अंतर है, लेकिन 95% पे होता है। तो ये क्या हो जाता है, दोनों की दोनों जो है क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल फिक्स्ड हो जाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनता है और उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट? अब देखो, आत्मा जो है ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ठीक है, आप लोग भी मिलाइए, थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा, क्योंकि बड़ा कठिन काम होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। देखिए मैं कैसे मिलाता हूं। ये क्या कहता है जोट्रॉप्स कि परसेंटेज ऑफ substance in the solution is equal to the percentage of substance in vapor phase। अगर जब परसेंटेज, जैसे यहाँ 95% इथेनॉल होगा, तो वेपर में भी कितना परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि 95% इथेनॉल होना चाहिए। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आई, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला? इसको कभी भी आप अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि जितना परसेंट यहाँ पे है उतना ही परसेंट क्या होगा, ऊपर में होगा। ठीक है, जितना यहाँ पे अल्कोहल होगा उतना ही वेपर में अल्कोहल होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि फिफ्थ पॉइंट, अगर जब मैं फिफ्थ पॉइंट लिखूं, सब्सटेंस या इथेनॉल, मैं यहाँ पे इथेनॉल का एग्जांपल लिया हूं, तो इथेनॉल अमाउंट इज सेम in the solution and vapor form। ये जो क्या होगा
कि जितना यहाँ पे सॉल्यूशन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वेपर फेज में भी ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। छठा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग जो है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। आप लोगों ने एक 9th में डायग्राम पढ़ा होगा, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, मेरे से उतना अच्छा बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक फनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज मिला दो, आप कुछ भी मिला सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। आप जनरली हम लोग वाटर और एसीटोन को सेपरेट करते हैं। मैंने यहाँ से क्या करा कि इस प्रकार से यहाँ पे कंडेंसेशन लगा दिया, जो क्या करेगा, ठंडा करेगा। और यहाँ से और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से बीकर रख दिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ लगाया जाता है, टू मिसिबल लिक्विड के लिए। मिसिबल मतलब होता है जो मिल जाते हैं। अब जैसे ही हमने क्या करा कि यहाँ पे इसके अंदर, और दूसरी बात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाने के लिए मिनिमम तो वैसे तो ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। अगर जैसे सपोज करो वाटर 100 डिग्री है, तो आप अगर एसीटोन का जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। 25 डिग्री से ज्यादा होगा तभी सेपरेट कर पाएंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही करोगे तो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए, वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे 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 यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ, ये क्या करेगा, ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। और जैसे ही लिक्विड में आ जाएगा तो धीरे धीरे हमने क्या कर लिया, वाटर यहाँ रह गया और यहाँ पे क्या हो गया, एसीटोन जो है आपको मिल गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। वापस पढ़िए, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज डेविएशन फ्रॉम Raoult's law कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई नहीं कर सकते। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन एट सर्टेन कंपोजिशन which continue to boil at constant temperature। यानी कि ये जब भी बॉयल करेगा वो कहाँ पे करेगा, एक इनका जो है ना सर्टेन कंपोजिशन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो आप लोग लेते हो वो कैसा होता है, एकदम बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन। जैसे मैंने कहा 95% इथेनॉल वाला ही केस जो है एज़ोट्रोप शो करेगा, बाकी ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, ये बॉयल करेगा कहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होगा वही क्या होगा, वेपर में जो है सेम होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एज़ोट्रोप्स कहते हैं। क्या आप लोगों को एज़ोट्रोप की डेफिनेशन समझ में आई? इसीलिए मैंने इतना देर लगाया। मैं अगर इसको पढ़ता तो चीजें जो है आपको समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने एक एक पॉइंट को अलग अलग से जो है उस डेफिनेशन को तोड़ा और आपके लिए जो मैंने क्या करा, इस प्रकार से मैंने समझा दिया। ओके, अब देखो, एज़ोट्रोप्स जो होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं। एज़ोट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सर ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आया कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। खुद सोचना, मेरी बात समझना। मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट कम कर दोगे तो वेपर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम से कम। अगर मैंने बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। खुद सोचो, मैंने क्या करा कि बॉइलिंग पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो अब बताओ वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। कम बनेगा। वेरी गुड। क्यों कम बनेगा? आप कहोगे सर उसके अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है आपस में मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, जिस कारण से उसका जो है हमें गर्म करने में, वेपर बनाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी देंगे तभी तो वेपर में बनेगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कहता है एज़ोट्रोप मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर
बॉइलिंग पॉइंट मैं अगर जो कहूं कि कम कर दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेंगे। ज्यादा होगा। अब ऐसे समझो, मैं इसको क्लास के एग्जाम से समझाता हूँ। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि नीट का जो है ना कट ऑफ, सपोज करो कि मेरे पास जो है ना वैकेंसी बढ़ गई, मेरे पास क्या हो गई, वैकेंसी बढ़ गई। सपोज करो कि इस समय 1 लाख वैकेंसी हो गई, इसी के आसपास होती है 10,000 और ये 1 लाख हो गई। अब मैं पहले जो कट ऑफ लेता था तो मैं लेता था मान लो कि 560 के प्लस लेता था। अब मैंने वैकेंसी 1 लाख से बढ़ा दी तो अब मेरे को कट ऑफ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। मतलब क्या Yes, होगा sir. ना, आपकी क्लास में अगर से सपोज करो कि क्लास में कहा जाए कि किसके पास 2 रुपया है तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि क्लास में अगर मैं कहूं कि किसके पास 2-2 रुपए हैं, एटलीस्ट सबके पास 2-2 रुपए होंगे, यानी कि सारे के सारे लोगों के पास क्या होंगे, 2-2 रुपए, मैक्सिमम सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूं कि बताओ कि क्लास के अंदर जो है 100 रुपए किनके पास है, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे के पास नहीं हो, तो छट जाएंगे। यानी कि खुद सोचना कि अगर जब बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अगर हमने क्या कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया, तो वेपर जल्दी तो बनेंगे नहीं, बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। अगर जब वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे तो यानी कि आपका जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट अगर जब आपने डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमने डिक्रीज कर दिया, वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो वही चीज कहता है, when liquid in a solution do not create chemical affinity for each other। मैं इसको ना आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, आपका जो है डिक्रीज हो जाता है। इतना से तो समझ में आ गया होगा। Yes, Yes, sir. अब मुझे बताओ पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अबव की ओर बनता है। बोलिए अबव की ओर ही तो बनता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मैं बड़ा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और रियल में भी आप लोग बड़े हैं इसीलिए ऐसा मैं कुछ बना दे रहा हूँ, उल्टा बना दे रहा हूँ। मैं ऐसा लेता हूँ ताकि मेरे को ग्राफ बनाने में चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा होगी तो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव डेविएशन का याद रखना कि 90% इथेनॉल होता है। इसका मतलब मुझे बताना कि देखो थोड़ा सा मैंने टिल्ट बनाया, बराबर नहीं बनाया। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 5% वाटर होगा, 90% इथेनॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे प्योर मान लूं तो सिर्फ और सिर्फ प्योर अगर मैंने मान लिया कि इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। इसी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मिथेनॉल को करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। ओके ठीक है। अब मुझे बताना कि जैसे मैंने करा तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, प्योर इथेनॉल है ATHA, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको भी मिटा देता हूँ, 2 अलग अलग ग्राफ बना दूंगा ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। ओके अच्छा मैंने कहा कि प्योर इथेनॉल लिया, मैंने क्या लिया, प्योर इथेनॉल, ओके। और यहाँ पे क्या ले लिया, प्योर वाटर। अच्छा देखिए क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है प्योर इथेनॉल का क्या हो रहा है, यानी कि इसका अगर मैं कहूँ तो जैसे यहाँ पे ज्यादा बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर के ज्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, C2H5OH कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे H2O कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे H2O कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रॉल्स लॉ के अनुसार से प्रेशर भी निकाल सकते हो। ओके यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे वाटर क्या था, 0 था, तो वेपर प्रेशर भी इसका क्या हो रहा है, 0 बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका बन रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देखो अगर मैं वाटर की बात करूं तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर क्या बन रहा है, 0।
और जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो देखो वाटर धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्योर वाटर का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा कि 95% इथेनॉल होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे वाटर को बढ़ाओगे तो यहाँ पे 5% वाटर होगा, तो 95% क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, या 95 ml क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अब मुझे बताना, नीचे में मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। सेम ऐसे बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल सारी चीजें जो है नीचे जो ये है वैसे लिखा। अब मुझे बताना कि ये जो है आइडियल के लिए बन रहा होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मैंने किसका केस लिया है, 95% इथेनॉल एक्वस लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात है, अगर मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो देखो क्या ये बात समझ में आ गई ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या रखा, बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे क्या रखा, मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इथेनॉल का देखिए कम है, और यहाँ वाटर का क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो है वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। अगर से ज्यादा बन रहा है तो यानी कि क्या हो रहा होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अगर ये वेपर यहाँ पे ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम होगी, और फिर धीरे 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 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा, तो यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम बन रहा होगा। हाँ बोलिए शीतल। सर ये जो आपने पीछे समझाया ना, ये समझ नहीं आया, तो एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? ओके, अच्छा ये बात आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। पॉजिटिवली कैसा ग्राफ बनता है, हम लोग जो है ऐसा बनाते हैं। हमने ये कहा, हमने कहा कि यहाँ पे जैसे ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अच्छा ये वाला ग्राफ होगा, जो नहीं समझना कोई बात नहीं, आईआईटी का छोड़ो, मुझे सिंपल सा बताओ कि अगर जब वॉल्यूम जो है फाइनल पॉजिटिव डेविएशन है, कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। बोलिए हो रहा होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। यस सर। ठीक है, वही कहता है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बॉन्ड जो है सॉरी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, या हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ। पीपी का मतलब था बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आई? यस यस सर। तो इसका मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। कम क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो अब उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बोलिए ये बात समझ में आई? ओके, जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो उसका ग्राफ भी तो कैसा होगा, थोड़ा सा कम बनेगा ना। बॉइलिंग पॉइंट का बना रहे थे तो आपको इतनी सी बात याद नहीं रखनी है, तो आप सिंपली याद रखना कि जब भी आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहेगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आप इतना से याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जितना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा जो है वेपर बनाएगा, और उसका जो डेविएशन होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम आइडियलिटी से। देयर हायर एस्केप टेंडेंसी इंक्रीज वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो वेपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मच मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द रॉड्स लॉ। ये तो स्वाभाविक सी बात हमने जैसे पहले ही बताया था। इन मैनी केसेस डेविएशन आर सो एक्सट्रीम एज टू लीड मैक्सिमम इन द कर्व, और उसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, अबव से कर्व बनेगा, और जिस कारण से हम लोगों ने आपको कर्व भी दिखाया। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेपर प्रेशर मींस दैट द बॉइलिंग पॉइंट एट दिस कंपोजिशन विल बी मिनिमम एंड कांस्टेंट। ये मैंने जो ग्राफ बनाया ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट है,
यहाँ पे 95% इथेनॉल है और 5% क्या है आपका जो है वाटर है। तो इस ग्राफ के अनुसार से हम लोग कहेंगे कि ये ऐसा पॉइंट आता है और यहाँ पे लगभग लगभग जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाती है, वेपर वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है आपका एज़ोट्रोप्स कहलाता है। दूसरा, अगर सोचो कि आपने मैक्सिमम वेपर प्रेशर किया था तो आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट थी वो क्या थी, मिनिमम थी। अब दूसरा केस भी तो हो सकता है कि मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेरी गुड। अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब अगर जब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तो ये कैसा डिवीजन आ जाएगा, नेगेटिव डिवीजन आ जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वन वाला जो है हम लोग बात करते हैं। आपके पास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज़ोट्रोप्स में आपके पास क्या हो रहा है कि एज़ोट्रोप विथ मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे भी क्या होगा कि जितना ज्यादा अगर जब मिनिमम वेपर प्रेशर बन रहा होगा, क्या पूजा ने बताया, अच्छा बस मैं एज़ोट्रोप्स को खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने सोचा था कि एक रॉड्स लॉ को भी कवर करा दिया जाए। मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपका ही बेनिफिट होगा। संडे को पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का पेपर है, तो मुझे कवर भी कराना पड़ेगा, इसीलिए कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए मेरे को मर्ज करना पड़ा, ठीक है। एक संडे को भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, जिस कारण से जो है ये होगा, ठीक है, ओके। अब एज़ोट्रोप्स में आपको ये याद रखना है कि अगर ये जो होता है ना, ये वाला किसका केस होता है, 68%। आप बस ये याद रखना, 3 बातें मैं बताऊंगा आपको जो याद रखनी है, ठीक है। 68% ऑफ HNO3। अच्छा मुझे बताओ, HNO3 जो था वो कैसा था, एसिड को हमने किस में रखा था, याद आ रहा है कुछ, आइडियल नॉन आइडियल में, बोलिए। आइडियल पॉजिटिव। किसमें रखा था, एसिड को हमने क्या कहा था, बोलिए। अनिल अच्छा नहीं है, यानी कि निगेटिव, यानी कि देखो यहां से भी कैसा ग्राफ आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ अल्कोहल था, यहाँ क्या था, अल्कोहल, यानी कि 95% क्या था, अल्कोहल। अल्कोहल मैंने कहा था कि अल्कोहल लोग जो है बना के क्या कर रहे आते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं, यानी कि मतलब बेच के, जिस कारण से हमने क्या कहा कि ये कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को ये क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी आप पहचान सकते थे कौन एज़ोट्रोप्स है, कौन पॉजिटिव है या कौन नेगेटिव है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है, ओहो ये तो पूरा गायब ही हो गया, प्लस जेड से आएगा क्या, चलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया था कल की क्लास में जो है। चलिए अब बनाइए, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सही करता हूं, मैंने डिलीट नहीं किया था, 1 मिनट। आप लोग तब तक आइडियल नॉन आइडियल का रिवाइज कर लीजिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो गया है, कोई नहीं, जो है फिर से वापस आपके लिए शेयर कर देते हैं। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? सही लोग एक्स्ट्रा मैसेज कर रहे हैं और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। कौन है? मैसेजेस में देखो सर, फालतू के मैसेज कर रहे हैं और ना पढ़ने दे रहे हैं ना खुद पढ़ रहे हैं। निशांत बेटा किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए, ठीक है, कोई भी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, ओके ठीक है। एक्चुअली सभी लोग सीखने के लिए आए हो, आप लोग सीखिए, एक डॉक्टर बनिए, ठीक है।
ये छोटी छोटी चीजों से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान ना देके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे जो है कई तरह के क्लास का भी जो एनवायरनमेंट होता है वो खराब होता है, और मैं एक्शन लूंगा तो फिर आपका जो है नाम कट जाएगा, इसीलिए मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं अगर जो एक बार कंप्लेन कर दूंगा तो जिस बच्चे का भी अगर जो आईडी है तो ब्लॉक कर देगा। वैसे भी हम लोगों को अभी कहा गया है कि जितने कम बच्चे कर सकते हो तो करो, हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो सीखेगा बच्चा। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ बेटा, आप अगर यहाँ अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, आप एक बार देखना किसी जगह पे आपको कोई भी चीजें जो है कमी नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर सी। ओके, सी हो जाएगा। ओके, बी शीतल राव, वेरी गुड। विवेक चौधरी बी इसका जो राइट आंसर। देखो अब मिक्सचर ऑफ टू, थोड़ा सा ना इसमें लॉजिक थोड़ा समझने वाली बात है। अब मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली मिसिबल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डिस्टिल एज सच विदाउट चेंज। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, विदाउट चेंज जो है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जो है नहीं कर सकते हैं इन इट्स कंपोजिशन, यानी कि उनके जो कंपोजिशन है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इन्होंने जो है ना खेल खेला था और कोई बात नहीं था। तो इसका जो है क्या कह रहा है कि हम विदाउट कंपोजिशन को चेंज करके जो है सेपरेट नहीं कर सकते। तो बताओ ये कौन सा मिक्सचर है, तो यानी कि क्या है, एजोट्रोपिक मिक्सचर है। बोलिए क्या समझ में आया। नेक्स्ट बनाइए। अब देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अब ध्यान से बनाइएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है एजोट्रोप्स का। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, 1 मिनट, थोड़ा सा एक ऑटो है तो जाने दीजिए। ओके चलिए ठीक है, आपसे क्या पूछा है, विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है, वेपर कम बनाएंगे, मिनिमम वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका डिक्रीज होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो मैंने कहा था कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास कैसा डिविएशन आना चाहिए, निगेटिव डिविएशन आना चाहिए। और आपको मैंने याद हो, अनिल अच्छा नहीं है, यही तो बताया था आपको। अगर जो पहचानना है नेगेटिव डेविएशन है तो कौन सा है, अनिल अच्छा नहीं है, यानी कि एनिलीन और एसिड जो होगा वो कैसा शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो इसमें कहां पे आपको एसिड दिख रहा है, बोलिए मानसी। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि सीधे सीधे मार सकते थे, यानी कि इस प्रकार से। अब अगर जब मान लो सपोज करता कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाता, सी। अब देखो अल्कोहल के लिए, अल्कोहल यानी कि हमने क्या कहा था कि अल्कोहल CH2 और फिर क्या हो जाएगा बताइए, CH2 के बाद CCl4। ये कैसा था आपका जो है पॉजिटिव डिविएशन था, ठीक है। ये कैसा था, पॉजिटिव डिविएशन था। जिस कारण से हमने क्या कहा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इनको जो है अगर जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता तो वेपर वाला ये जो है जो C2H5OH प्लस H2 हो जाता। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। ओके, अब देखो मैंने आपको रॉड्स लॉ बड़ा बढ़िया समझाया, मैं रॉड्स लॉ की जगह पे अब थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ समझाता हूँ। अगर से ध्यान से सुनिएगा, डाल्टन्स लॉ वर्सेस रॉड्स लॉ कहता क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैंने कहा था कि रॉड्स लॉ में हम लोग प्रेशर निकाल रहे थे किसी पर्टिकुलर कंटेनर का, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे,
किसी पर्टिकुलर कंटेनर का हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। जैसे आपको मैंने कहा था कि ये क्या है, क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, क्लोज कंटेनर है। ओके, अगर मेरे पास क्लोज कंटेनर है, मैंने आपको कहा था इसके अंदर सॉल्वेंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए है। आपको हमेशा याद रखना, हमने पूरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ए माना है। दूसरा, मेरे पास क्या था, सॉल्वेंट बी था। ओके, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या था, बी था। सॉल्यूट हमने जो है किसको माना, बी को मान लिया। जब भी प्रेशर बनता है हमेशा याद रखना कहाँ पे बनता है, क्लोज कंटेनर में बनता है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, सॉल्वेंट सॉल्यूट पी मान लिया। बोलिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमने कहा था कि कशिश आप इतना लेट कैसे हो रहे हैं, आधी क्लास से ज्यादा खत्म हो चुकी, 1.5 घंटे की। अब मैंने कहा था कि इन दोनों को मिलाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास क्या हो, कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे सॉल्यूशन हमने जो है मिक्स करके बनाया था। यहाँ पे ए बी सॉल्यूशन था, उसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। आपको मैंने कहा था कि अगर मेरे पास सिर्फ प्योर ए है तो इसका प्रेशर क्या माना था हमने, पी नॉट ऑफ ए। अगर हमने प्योर, हाँ, अगर जब प्योर बी माना था तो इसको प्रेशर क्या माना था, पी नॉट ऑफ बी माना था। बोलिए, ठीक है। और इसका हमने क्या मान लिया था, पी मान लिया था, पी टी मान लो, दोनों का ए और बी का। हमने कहा था कि इस कंटेनर का रॉल्स लॉ के अनुसार, रॉल्स लॉ ने क्या कहा था, इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट आप यूज कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है। हमने कहा था कि पी ए इक्वल टू क्या था, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ओके, दूसरा पीबी इक्वल टू हमने क्या कहा था, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पे बी होगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए, और पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। रॉल्स लॉ, ये किसके लिए था, रॉल्स लॉ के लिए था। ओके, अब देखो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, यहीं पे मैं समझा देता हूं कि इन्होंने कहा कि पार्शियल, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पीटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, टोटल प्रेशर। ओके, और ये पी ए का मतलब क्या होता है, बोलिए, पार्शियल वेपर प्रेशर। वेरी गुड। और पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, प्योर वेपर। ओके, इन्हीं को मेरे ख्याल से यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी। डाल्टन्स ने क्या कहा कि आप जो पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो ना, वो आप ऐसे निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। इन्होंने क्या कहा, डाल्टन्स ने, कि आप जो प्रेशर निकाल रहे हो, पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे पी ए का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या है मतलब, पार्शियल वेपर प्रेशर। और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेरी गुड। और पीटी का मतलब क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर। ओके, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां तक तो किन्हीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ को अगर मैं समझाऊं तो क्या अंतर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू यहाँ पे क्या था, पी नॉट ऑफ ए।
क्या बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को किन्हीं को अगर जब कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे ये किसकी था, रॉल्स लॉ से। बस अंतर क्या था कि डाल्टन ने कहा कि भाई पार्शियल जो प्रेशर निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर ऑफ जो भी आप निकाल रहे हो इसके अनुसार से, क्योंकि आपको अगर आप किसी भी चीज का निकाल रहे हो अगर जो दूसरा कंपोनेंट नहीं दिया रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर से यहाँ से निकाल सकते हैं। जबकि इन्होंने कहा, रॉल्स लॉ ने, कि अगर हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि इस प्रकार से निकाल लेंगे। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ पे हम लोग वापस पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ और यानी कि जो है रॉल्स लॉ में क्या अंतर है। तो द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किससे निकाल सकते हैं, डाल्टन लॉ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस इन्होंने अंतर देखो क्या माना कि अगर जब डाल्टन्स लॉ ने जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे क्या लिखा, वाई ए, और इन्होंने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ज्यादा अंतर नहीं लिखा, बस इन्होंने क्या करा, डाल्टन साहब ने क्या लिखा, वाई का टर्म यूज किया, और जबकि इन्होंने क्या यूज किया, रॉल्स लॉ ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलिए, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. No, sir. बस अंतर कुछ भी नहीं है, आपको जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के अनुसार से जो पार्शियल प्रेशर है वो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, जबकि रॉल्स लॉ के अनुसार से जो निकलेगा पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, इसी चीज को आप जो है, अगर जो मैं यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो है यहाँ से जो है दोनों को डिराइव किया और इससे जो है रेशियो निकाल सकते हो कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। देखिए रॉल्स लॉ हमने क्या निकाला, पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब डाल्टन लॉ ने क्या करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर। तो इन्होंने जो है इसी चीज को क्या लिखा कि ये जो वैल्यू है इसी की जगह पे पी ए, यहाँ पे वाई ए पी प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए। ये किसके लिए है, डाल्टन के लिए, और ये वैल्यू किसके लिए है, रॉल्स लॉ के लिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक मिनट देखिएगा। पी ए रॉल्स लॉ के अनुसार से क्या था, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और डाल्टन्स लॉ के अनुसार से क्या था, पी ए इक्वल टू पी टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जब दोनों पार्शियल प्रेशर ए का ही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकता हूँ, ए। अब हमें पता है डाल्टन्स ने क्या यूज किया कि भाई यहाँ पे डाल्टन्स ने यूज किया क्या, मोल फ्रैक्शन के लिए वाई ए यूज किया, अभी यहाँ पे क्या कर दिए, वाई ए यूज कर दिए। अच्छा मुझे बताओ वाई ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ऑफ टी। बोलिए, ये तो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, इसी प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो वाई बी भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ टी। हमने यहाँ पे इन्होंने पी टोटल को माना है, हमने पी टी मान लिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताना, ध्यान से सुनना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहां से एक्स ए के टर्म में निकालना चाहता तो एक्स ए इधर आ जाता, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती, सेम हो जाती। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और चीज दिखा देता हूँ कि मेरे को किस टर्म में चाहिए, एक्स ए रॉल्स लॉ के अनुसार चाहिए, एक्स बी इक्वल टू 1, मैं किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। बोलिए, इसी फॉर्म में चाहिए। यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपके पास आपके पास दो फॉर्मूले थे, पी ए इक्वल टू, अगर जब मैं रॉल्स लॉ के अनुसार से लगाऊं तो पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। बोलिए,
अगर मैं किसके अनुसार से निकालूं, डाल्टन्स के लिए निकालूं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ सॉरी पीटी, टोटल प्रेशर भी आप लिख सकते हो, जैसा आपको मैंने पीटी लिख दे रहा हूँ, पीटी इंटू वाई ए। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। अच्छा हाँ, यहाँ पे वाई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाल्टन्स लॉ के अनुसार से हम लोग निकाल रहे हैं। चीजें तो दोनों का सेम ही है, मोल फ्रैक्शन वो अलग बात है, उन्होंने जो अलग तरीके से जो निकाला, इसीलिए हम लोग दोनों को इक्वेट करना चाह रहे हैं। इससे आपके पास क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मूला जो है डिराइव हो जाएगा। बोलिए ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या हो गया कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए। मैं यहाँ पे दोनों को मैंने क्या कर दिया कि पी नॉट ऑफ, क्योंकि दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, तो हमने क्या कर दिया, पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख दिया, पी टी इंटू वाई। अब मुझे एक्स ए के टर्म में चाहिए, तो एक्स ए के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी वाई ए इंटू पी नॉट ऑफ ए। बोलिए क्या, यस सर। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, तो मैं एक्स बी जो निकालूंगा वो कैसा निकालूंगा, पी टी इंटू वाई बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। बोलिए यस कोई दिक्कत है। अब यहां से मैं क्या निकालूं कि पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स की जगह पे पी टी वाई ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी इंटू वाई बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इस फॉर्म में लिख दिया। बोलिए देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी की जगह पे क्या लिखा, पी टी एक्स ए वाई ए, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको जो है लिख दिया। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर को इन्होंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे टोटल प्रेशर को हम लोग क्या कर लेते हैं, पीटी दोनों में, तो मैं पीटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पीटी इक्वल टू वाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए प्लस पीटी तो बाहर ले लिया, हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इक्वल टू 1। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई ए पी नॉट ऑफ ए प्लस वाई बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/pt। किन्हीं को कोई दिक्कत। अब यही फॉर्मूला से इन्होंने क्या करा है, ये जो है इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे मैं सारे टर्म लिख देता हूँ। वाई ए का मतलब क्या होता है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन। ठीक है, मोल्स फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डाल्टन ने हमने माना था इसको भाई, डाल्टन्स रूल, या उसी प्रकार से पी नॉट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, नहीं, पी ए का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। बोलिए क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर। और यहाँ पे पीटी का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल प्रेशर। और यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ऑफ बी। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ ए। बोलिए क्या इतनी सी बात, किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। यही चीज इन्होंने लिखा कि इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, डाल्टन्स लॉ वर्सेस रॉड्स लॉ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग। हाँ दीक्षा बोलिए। सर पी टोटल तो हम उसमें भी लेते हैं रॉड्स लॉ में, तो डाल्टन लॉ में कैसे पता लगेगा हमें डिफरेंस? हाँ, आपको क्वेश्चन में जनरली दिया रहेगा, ठीक है, कि आपको जो है प्रेशर निकालना है। वो आपको अगर जब टोटल प्रेशर दे दिया जाए और आपसे जो है यानी कि पी नॉट का जिक्र नहीं कर रहा है, तब तो आपको डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे कि आपके पास मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको वहां से जो है क्लियरिटी मिलेगी कि किस प्रकार से हम लोगों को ये सारी चीजें सोचनी है। देखना, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को जितना पढ़ा है मैं आज उसी को रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर लास्ट में आपके 5 मिनट जिनके अटेंडेंस नहीं लगे हो उनके लगवा लेंगे। मैंने जो देखो, अब मैं शुरू से समझाता हूँ कि मैंने आज बताया कि आइडियल नॉन आइडियल को कैसे पहचानते हैं। कोई बताएंगे कि कब कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, कब कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बताइए।
सर कंडीशंस होती हैं उनके लिए, हाँ, एक HID यानी रोड। कि हाँ, यानी कि इंथैल्पी क्या होनी चाहिए? अगर से 0 है तो बताइए वो आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा? सर क्या? अगर से इंथैल्पी की वैल्यू 0 है तो बताइए वो आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा? आइडियल। इंथैल्पी की वैल्यू नॉट इक्वल, सभी बोलिए ताकि कि आप लोग को भी रिकॉल हो जाए। अब मुझे बताना कि डेल्टा V की वैल्यू अगर से नॉट इक्वल टू 0 है तो बताइए वो कैसा होगा? नॉन आइडियल। ऐसा कौन सा केस है जो दोनों में सेम रहता है? रोल्स। कौन सा ऐसा केस है जो दोनों में सेम रहता है? एंट्रोपी एंड एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी जो होता है वो सेम होता है फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आपको पता करना हो कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ब्रेकडाउन होता है? फॉर्मेशन। बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एसोसिएशन हो रहा है। अच्छा, नेगेटिव में क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। यानी कि जो बॉन्ड हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं? आपस में टूट जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको अगर जब कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास H2SO4 प्लस मेरे पास दे दिया जाए कि C2H5CH3, बताइए कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल है या नॉन आइडियल है? बोलिए, आइडियल है या नॉन आइडियल है? देखिए, दोनों डिफरेंट है। अगर जब दोनों, मैंने कहा था कि आइडियल को पहचानने के लिए दो चीजें याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको? पहला, आपको ध्यान रखना है कि उनकी साइज लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ये दोनों कहीं ना कहीं मैच ही नहीं कर रहे, कहाँ राम कहाँ गोपाल। ठीक है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों मैच नहीं करते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? अब ये तो पता लग गया कि सर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। ओके, वेरी गुड। आपको मैंने कहा था कि नेगेटिव में क्या होता है? एनालिन एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, H2SO4 आ गया तो यानी कि कैसा हो गया? एसिड हो गया। आपको मैंने जो क्वेश्चन भेजे हैं उसमें जरूर बनाना, देखना कि सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट पे आपके बन जाएंगे। हाँ बोलिए प्रवीण। सर एनालिन का फॉर्मूला क्या हुआ? अच्छा, एनालिन का फॉर्मूला, वेरी गुड। यहाँ पे बेंजीन पे क्या बना दो? NH2 ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालिन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप बना दो? आप जो है एनालिन जो है NH2 ग्रुप बना दो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालिन ग्रुप कहा जाता है। और किसी को कोई डाउट? बाकी को तो आप लोग हाँ, बाकी का फॉर्मूला तो पता हो रहा होगा ना? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा कि आपको आइडियल नॉन आइडियल को पहचानने का तरीका आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार जो है इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक बार तो दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस चीज को ध्यान देना। एज़ोट्रोप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे छोड़ छाड़ के चले आते हैं। आपको मैंने कहा कि 4-5 कंडीशन ध्यान रखिएगा कि आइडियल नॉन आइडियल को पहचानने के लिए। पहला केस आप ध्यान रखिएगा कि आइडियल केस कैसा, सॉरी एज़ोट्रोप्स में कैसा होता है? आइडियल सॉल्यूशन से बनता है या नॉन आइडियल से? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल से। जो सॉल्यूशन होता है टर्शनरी होता है या पॉलिनरी होता है? बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन होता है। यानी कि आपको 2 पॉइंट बात लग गई कि नॉन आइडियल हो रहा है, और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? बाइनरी होता है। तीसरा, अच्छा इसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है या किसी भी कंपोजिशन में बना सकते हैं? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। अच्छा मुझे बताओ, इसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है या चेंज होती रहती है? फिक्स्ड होती है। यानी कि अच्छा ये बताओ कि इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर क्या होगा? कम बनेगा। आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेपर प्रेशर के। बोलिए,
बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अच्छा मुझे बताना कि ये केस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव डेविएशन का। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो मिनिमम वेपर बन रहा होगा, बोलिए। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो मिनिमम वेपर बन रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी। यस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर क्या बन रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक क्लास में कि अगर जब मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर जब मैंने कहा कि 2 रुपए किसके किसके पास है तो मैक्सिमम बच्चे के पास हो जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, मैं कहूंगा कि 100 रुपए किनके पास है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमने रेंज बढ़ा दिया। अगर जो रेंज बढ़ा दिया तो यानी कि वो कैसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपको मैंने बताना है कि ये जो है पॉजिटिव डेविएशन का केस है या नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का, वेरी गुड। अगर मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर जो है ज्यादा है, तो बताओ ये केस कैसा है, नेगेटिव। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को बताना है। और आपको रॉड्स लॉ का फॉर्मूला पता है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। रॉड्स लॉ के अनुसार से टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। रॉड्स लॉ के अनुसार से टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। of A P naught into mole fraction of A plus P naught of B into mole fraction of क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अच्छा मुझसे पूछा जाता है डाल्टन्स लॉ के अनुसार से क्या हो जाएगा बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। फर्स्ट वाला ये सेकंड जो आपने टोटल कराया वो वाला। सॉरी दीक्षा सर आपने 2 इक्वेशन कराए ना अभी भी, रोल लोड मैं पहला इक्वेशन पूछ रहा हूँ, सेकंड वाले इक्वेशन से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके इसी इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। हाँ यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पी टी इंटू वाई, ये किसके लिए, डाल्टन्स लॉ के लिए। अब देखो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसका जो है आप लोग जो है टोटल जो है निकाल सकते हो। यहाँ पे वाई ए बाई पी नॉट ए और वाई बी बाई पी नॉट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई पी टी। जब आपके पास क्या होगा, आपका मोल फ्रैक्शन जो है वाई और वाई बी का दिया रहेगा, तो हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम लोगों की 2 घंटे की क्लास कम लगभग हो चुकी है, तो आज मैं यहीं पे रखूंगा। ठीक है, हाँ 1 मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं।